तकदीर का लिखा कोई नहीं बदल सकता। कल मैंने तुम्हारा कमरा साफ किया और शीशे को पोंछा कि कहीं इसमें मेरी किस्मत की तकदीर दिखाई दे। तो सपने नए बन सकते हैं। तुम्हारे ये शब्द मेरे कानों में गूंज रहे हैं और एक शोर बनते जा रहे हैं, एक भयानक शोर। और इस शोर में मैं शायद पागल हो जाऊंगी। नहीं, तुम्हारे नए घर बनाने के लिए मैं अगर अपनी जिंदगी को खंडर भी बनाना पड़े तो मैं तैयार हूं। कोशिश करूंगी कि मेरा एक भी कदम 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 719। मैं सुनील, मैं ठहरा एक भूली भटकी राह, और इस भूली भटकी राह में मुसाफिर बन के आई सलमा। मेरी पूरी लाइफ में वो पहली लड़की जिससे मैंने बात करी, और पता है उसे ना बातें करना बहुत पसंद था, और मुझे उसकी बातें सुनना, और वो हमारी पहली डेट। आज का तुम्हारा ग्रुप कैसा रहा सुनील? मेरा तो बहुत ही बिजी था। अभी कॉलेज की क्लासेस खत्म हुई और थोड़ी देर में कोचिंग क्लासेस के लिए जाना है। और आज पता मेट्रो में इतनी भीड़ था कि सांस लेने के लिए भी जगह नहीं था। और अम्मी ने भी शाम को कोचिंग से जल्दी बुला लिया। शायद मेरी बाजार जाना है और लैब में कुछ काम होगा। Hold on, इतनी जल्दी जाना? You know ना, it's a date. थोड़ा तो रुको। इट्स अ डेट। तो डेट पे क्या होता है सुनील? तो मुझे नहीं पता, बट आई गॉट दिस फॉर यू। अमृता प्रीतम की कविता है, मुझे बहुत पसंद है, तुम्हें भी पसंद आएगी। तो ऐसा करो, आप ही पढ़कर सुना दो। ठीक है। अल्लाह, ये कौन आया है कि तेरी जगह जुबान पर उसका नाम आया है। अल्लाह, ये कौन आया है, ये दिन मुबारक है कि मेरी रात पर अब इसका इल्ज़ाम आया है। अल्लाह, ये कौन आया है, नज़र भी हैरान है कि मेरी राह पर आज ये मुकाम आया है। अल्लाह, ये कौन आया है कि तेरी जगह अब जुबान पर उसका नाम आया है। माशाल्लाह, बहुत ही खूबसूरत कविता है। पर सुनील, अभी तो मुझे निकलना होगा, मैं लेट हो रही हूँ। थोड़ा तो रुको। कल यहीं मिलते हैं इस जगह पे। ठीक है, बाय। बाय। वो डेट कितनी खूबसूरत डेट थी। उस रात में, उस पूरी रात में सो ही नहीं पाया। इतनी बेसब्री से शायद अगले दिन होने का इंतजार कर रहा था कि जिंदगी में कभी किया ही नहीं। और अगले दिन सुबह जब मैं कॉलेज पहुंचा और अचानक वो सामने से आई। तुम आ गई? अरे यहाँ तो हम भी गए। भैया, भैया, सलमा, ने सुन, निकल निकल। तेरे को बोला था ना यहाँ मत दिखियो। बोला था कि नहीं बोला? अगली बार निकला तो उसको तेरे को दोनों का नाम लेना चाहूँगा। मैंने सुना था प्यार में दिल टूटता है, और यहाँ तो मेरी हड्डी भी टूटी। और सलमा खड़ी सब देखती रही। मैं पिट रहा था, और वो बस देख रही थी। आई डोंट नो, शायद वो डर गई थी,
या फिर ये सब उसी ने तो नहीं, उसी ने तो भाई क्या हाल है? ओए क्या हो गया सुधीर? कुछ नहीं, मैं बता दे। कुछ नहीं ना। चल बाहर चलते हैं, मौसम देख कितना अच्छा हो रहा है। तू जा यार। चल यार। नहीं, क्या हो गया? कुछ नहीं। अच्छा अभी ठीक कर दे तो। नई वीडियो आई है मार्केट में। ये जिंदगी में कैसी कैसी देख तो सही। नहीं, अबे देख तो सही। नहीं देखना ना यार। अबे जा यहाँ से इधर प्लीज प्लीज। जरा जरा I know. Sorry. I'm not gay. I'm not gay. पर उस दिन जो कुछ वहां हुआ उसे मैं रोक नहीं पाया, क्योंकि सलमा और अशोक में मुझे कोई फर्क ही नजर नहीं आया। क्यों वो शायद पहली बार मैंने किसी को ऐसे छुआ था कि मुझे दोनों में फर्क नहीं समझा। मैं चाहता तो वो सब रुक सकता था, लेकिन शायद हम दोनों की नीड और क्यूरियोसिटी की वजह से शायद हम रुके ही नहीं, और वो सब चलता रहा, बस ये भी चलता रहा। कौन है अंदर? कौन है? बाहर आओ। मैंने कहा बाहर आओ। सर क्या करते हैं? कुछ नहीं सर। ये सबको बताओ क्या कर रहे तुम यहाँ पे? कुछ नहीं सर। बोलो बोलो कुछ नहीं सर। Why you are stammering? सही लगा ये सब। You both are suspended for 2 months. Ready? Yes? स्टाफ रूम में मिलना मेरे। लड़का इधर आ जा। वही सब देख कॉलेज में रंगा करूंगा यहाँ करूंगा। अब नहीं करूंगा भैया, सब देख रहे हैं। उतारो। नंगा कर नंगा ऐसे ग्राउंड में ले चलते हैं। नंगा हो नहीं कभी कॉलेज में ले जाऊंगा तेरे को पूरे उतार कर इधर आ हीरो मत बन। ये खड़ा है अभी ये भी सीधा। उतरवाऊं छोड़ दे अगली बार मिलेगा। चल उस दिन पहली बार मुझे सबके सामने बदन पे कपड़े होते हुए भी नंगा फील हुआ। सबके सामने जो लोगों ने शब्द यूज की, जो लोगों ने चीजें चिढ़ाई, जो बोला, वो मेरे कानों में गूंजता रहता है और ये सब सुन के मेरी नसें फटती रहती है। जब भी तेरे कमरे में आता हूँ मुझे ही लाइट ऑन करनी पड़ती है। वैसे अंधेरे में क्यों रहता है? काशी इसे थाना स्टेबल में रख दे।
और भाई कमरा कितना गंदा है, ये कमरा भी साफ कर देना। सुनील, ऐसे मुंह लटकाए क्यों बैठा है तू? पूरे दिन कमरे में रहता है, किसी से बात नहीं करता है, क्या हो गया तुझे? कुछ नहीं। तू आजकल मुझसे भी बात नहीं करता है। और ये दवाइयाँ नहीं खानी दवाई। दिन भर दवाइयाँ खाता रहता हूँ, हजारों दवाई खा चुका हूँ मैं। आपको फर्क भी पड़ता है कि आपके बेटे के साथ हो गया ना? और वो हराम को नौकर 3 दिन से पैसे लेके गया, एक सिगरेट नहीं लाके दे सकता। कोई सिगरेट नहीं मिलेगी तुझे। प्लीज सिगरेट, तुझे सिगरेट चाहिए तो खुद बाहर जाओ लेके आ। एक सिगरेट। ये क्या हो गया तुझे? क्यों पागल होता जा रहा है तू? पागल नहीं पापा, सही जाओ पापा, प्लीज एक सिगरेट। मैं बाहर नहीं मैं तेरी मदद नहीं कर सकता। मैं चला जाऊंगा पापा। पापा तू खुद जा, मैं तेरी मदद नहीं कर सकता। प्लीज पापा प्लीज पापा। कोई नहीं समझता। तुम पानी दवाई। कोई भी नहीं समझता। मेरे पापा मुझसे कहते हैं कि मैं किसी से बात नहीं करता। कैसे बात करूं? ये आवाजें मुझे बात करने ही नहीं देती है। कैसे बात करूं? कौन समझेगा? और दवाइयों की बात होती है, इन दवाइयों से मेरी हालत खराब होती रहती है। ऐसा लगता है जैसे सारे डॉक्टर्स बस एक जैसे हैं। और जब से ये दवाइयां देखता हूं मैं, तो इनके शेप बस बदलते रहते हैं और रंग। ऐसा लगता है जैसे भेष बदल के सारे डॉक्टर खड़े हैं। कैसे सुनूं मैं अपने आप को? कोई नहीं समझता। थैंक गॉड सरिता तुम आ गई। सीधे तुझसे कुछ बात करो, उसको पता नहीं क्या हो गया। क्या हुआ? कुछ नहीं, बस पूरे दिन कमरे में रहता है, किसी से बात नहीं करता। सुनने में तो ये आ रहा है कि डॉक्टर को बहुत चक्कर लग रहा है। अरे कुछ नहीं बेटा, Exactly क्या हुआ? बस ऐसी आलस का मारा हुआ है। मुझे तो लगता है इसको एक पार्टनर की जरूरत है। तू तो इसे बचपन से जानती है ना, एक बार बात कर ले इससे, इसको समझ ये क्या कहना चाहता है, क्या चाहता है ये। Realized. Okay, I will marry you. Okay, I will marry you. What happened? But उसमें 2 कंडीशंस रहेंगी। पहला तो तुम्हें साइलेंस रहना होगा, और दूसरा तुम्हें मेरी सारी प्रॉपर्टी अपने नाम करनी होगी। तो ताकि तुम सब कुछ अपने नाम कर लो। Obviously, मैं तुमसे बेहतर तुम्हारा घर संभाल सकती हूँ। पहले दो कुत्ते साथ में लेके चलती हो, तीसरा मुझे बनाना चाहती हो। You know what? All men are dogs. और तुम तो वो कुत्ते हो जिसे ठीक से भौंकना भी नहीं आता। Bloody standard. तुमसे शादी कौन करेगा? कुत्ती। तुम जितनी सीधी दिखती हो उतनी हो नहीं। ठीक है। ये लीजिए आपकी सिगरेट। सिगरेट तुम क्यों लाई? नहीं, मेरे पास तो पैसे भी नहीं है। नहीं सुनी बाबू, मुझे पैसे नहीं चाहिए। आपको जब कभी भी सिगरेट की जरूरत हो मुझसे कह देना। सुनिए नहीं, सुनिए सुनिए, सुनिए। वही तो बोल रही हूँ, सुनिएगा। ठीक है, सुनिए। अब हर रोज मैं काशी का इंतजार करता था कि वो मेरे कपड़े प्रेस करके लेकर आएगी और मुझे बुलाएगी। सुन्नी बाबू, अब मुझे अपना नाम सुनील की जगह सुन्नी अच्छा लगने लगा था। सुन्नी बाबू। सुनिए बाबू, ये लीजिए आपके धुले हुए कपड़े। थैंक यू।
खाना साफ कर दिया। सुनिए बाबू, आज वो नीली वाली शर्ट पहनी, आप जी। बहुत अच्छे लगते हैं उसमें। सुनिए बाबू, आप बहुत सुंदर हैं। मैं तो कुछ भी नहीं। आप अपने आप को कम क्यों समझते हैं? हम बहुत सुंदर हैं। और वो ना सुंदर वालों वाली लड़की के बाद में मत आओ। माँ कहती है प्यार पालतू नहीं होता, और वो लड़की तो आपका फायदा उठाना चाहती है। आप अच्छे हैं ना सुनील बाबू? तुम भी बहुत अच्छी हो। मुझसे इस तरीके से किसी ने बात नहीं करी, और स्कूल और कॉलेज के बाद से तो मैं नहीं नहीं सुनील बाबू, आप रो मत। मैं हूं ना आपके पास। मैं आपका जिंदगी भर ख्याल रखूंगी, हमेशा आपके साथ रहूंगी, हमेशा, सच्ची। ठीक है, पर हमेशा। काशी अपने पैरों में ना चांदी के घुंघरू बांधती थी, और हर रोज फिर वो इसी तरह आए, हम मिले। और उस दिन मैंने अशोक के बाद पहली बार ऐसा हुआ कि किसी को छुआ, उस तरह से छुआ जिस तरीके से मैंने अशोक को सलमा समझ के छुआ। और अब बस वो अचानक से मुझे खून दिखा चद्दर पे। मैंने पूछा काशी से, ये खून कैसे आया? तो बिना बिना कुछ बोले बस मुस्कुराते हुए कहा, सुनिए बाबू, आपको इतना भी नहीं पता, मैं कल चादर धुल के ले आऊंगी। अब हमारी मुलाकात अक्सर होने लगी। काशी अक्सर मिलने आती थी, लेकिन अचानक उसने आना बंद कर दिया। मुझे पता चला उसको आने से रोका जा रहा है। कुछ दिन बाद मुझे खबर मिली कि उसने एक हाई कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग से कूदकर अपनी जान दे दी। क्यों? क्योंकि वो बिन ब्याही मां बनने वाली थी। बिन ब्याही मां जान दे दी उसने। काशी का बच्चा, अगर आज हमारा बच्चा जिंदा होता तो इतना ही बड़ा होता। काशी, चिंटू चल भाग यहाँ से। अरे कहाँ से आ जाते हैं पागल? ये ऐसे पागल को तो पागल खाने मिलना चाहिए। 720 कदम पूरे हो चुके थे, और अब मैं वहां था जहां से काशी ने कूदकर अपनी जान दी थी। मुझे अपने कमरे की दीवारों से हर रोज आवाजें आती थी, हर रात में सो नहीं पाता था, और ये शायद काशी की ही आवाज है। सुन्नी बाबू, वो मुझे बुला रही है, सुन्नी बाबू, वो मुझे बुला रही है, काशी, बुला रही है मुझे। काशी में आ रहा हूँ, काशी में आ रहा हूँ। सुनील, कहीं नहीं जा रहे हो तुम? मैं तुम्हारे कहीं नहीं जा रहे हो सुनील तुम? तुम्हारा घर है, परिवार है, फैमिली है, आ रहा हूँ। तुम्हारी बहुत सारी जिम्मेदारियां, तुम कहीं नहीं जा रहे हो सुनील? कहीं नहीं जाओगे तुम? काशी में आ रहा हूँ। सुनील तुम कहीं नहीं जा रहे हो? सुनील तुम्हें कहीं नहीं जाना है? काट।